और न्यूजीलैंड, उस पर बात होगी इस शो में लेटर ऑन। लेकिन अच्छा मैच हुआ और उम्मीद थोड़ी सी शायद कहीं ज्यादा थी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ सा ना। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं है, आप इन लोगों की सुन लेती। बहरहाल आज के इस मैच में आपने ये बात कही थी सुबह, मैं आप सबको पहले वेलकम कर दूं, सॉरी तीनों को बहुत बहुत खुश आमदीद। जीतने पे नहीं मैं नहीं तो आपके हारने पे बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे, आपने कहा था 240 तक रोके तो ये चांस बनता है, लगभग उतना ही रहा 249, कहाँ मिस आउट कर गए आपको लगता है? मैं बिल्कुल ऑफेयर शोएब भाई से भी यही बात करी थी कि जो जिस तरह इन्होंने चेस स्टार्ट किया, शुरू में पावर प्ले में भी वो अटैक ऑब्वियसली नहीं कर पाए, फिर उसके बाद विल यंग और केन विलियमसन का जो टाइम था खेलने को, और उसके बाद डेरिल मिचेल भी जब आए तो उनकी भी इंटेंट ऐसे नजर आता था कि वो लंबा लेके जाना चाह रहे हैं कि हम आखिरी 10 ओवर्स में अटैक करेंगे, और वो कर भी सकते हैं बिकॉज दे हैव ग्लेन फिलिप्स। पर बहुत जब आप रिलाय कर देते हैं, वो अगर खड़े रहते 5 या 6 ओवर तो शायद सिचुएशन फर्क होती। बट शुरू में मुझे लगता है कि गेम काफी हद तक उनके हाथ से इंडिया ने ले ली, कि वो बहुत ज्यादा उनके स्पिनर्स जो थे वो फिर डोमिनेट करना शुरू हो गए थे। शोएब 30 पे 3 ऐसा लगा था कि थोड़ा सा टेस्ट होंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं लिटमस टेस्ट पास कर लिया उन्होंने इंडिया ने एक बार फिर। देखिए अब 2-3 मैचेस ऐसे हो गए हैं जहां पे इंडिया ने अर्ली विकेट्स लूज किए हैं, फिर अक्षर पटेल आए हैं और उन्होंने एक आके पार्टनरशिप लगाई है। आई थिंक श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स है, शुरू में उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद उन्होंने एकदम जो है बिलो रूक को 3 चौके मारे, उसके बाद जो है वो मोमेंटम वापस उनके पास आया, फिर वो रन बॉल जो है वो गेम शुरू हो गया। तो जब आपकी अर्ली विकेट्स भी जाएं ठीक है, यू टेक टाइम, स्पेशली जब आप टफ कंडीशंस में खेल रहे हो जहां पे जो है 240 250 जो है वो डिफेंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी रन्स बनाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ हरकत एज अ बैटर करनी है, और वो उन्होंने जो है क्रीज से थोड़ा सा हिल भी रहे थे, एक जगह खड़े होकर नहीं खेल रहे थे, क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज रन्स बनाने की। तो आई गेस वो जो एक पार्टनरशिप थी श्रेयस अय्यर की और अक्षर पटेल की, वो इंडिया को जो बाकी के बैटर्स आने वाले थे उनको उन्होंने एक मोमेंटम दिया, ओवर स्किल किए, रन्स बनाए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बना के दे दिया नीचे वाले बैटर्स को कि वो टारगेट एक ऐसी जगह पे लेके जा सकें जहां पे वो डिफेंड कर सकें। मैं मेंशन किया था शायद शोएब ने भी कि शायद वॉशिंगटन को खिलाएं, कुछ और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी यही कह रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कंडीशंस को, हर चीज को इतना परफेक्टली रीड किया है। चौथा स्पिनर आज खिलाया, 9 विकेटें स्पिनर ले गए आज 10 में से। देखिए नजर आ रहा था जब पिच रिपोर्ट हमने अर्ली मॉर्निंग देखी, जब लाइक आफ्टरनून में हमें जब पता लगा कि ये पिच है, तो वो क्योंकि दुबई में हम लोग बहुत खेले, 8 से 10 साल हम लोगों ने खेला हुआ, और जब इतनी स्लो पिच, इतनी ड्राई पिच मिले तो देयर इज नो चांस कि आप उसको चेस की तरफ जाएंगे अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर मौजूद है। और इंडिया के पास दे आर ब्लेस्ड विद दैट, उनके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि उन्होंने आज 4 स्पिनर जो है ग्राउंड में उतारे, और वो उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल राइट थी। बैटिंग फर्स्ट वाज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन जो आज की कंडीशन थी। आई थिंक लूजिंग टॉस, आई सेड अर्लियर इन द प्री मैच के इट्स गुड थिंग टू हैव एज ए कैप्टन के। वैसे भी वो इन्होंने बोला कि वो ब्रेक थ्रू दे दिए और टोटली अंडर प्रेशर डाला, लेकिन क्वालिटी इनिंग्स जैसे श्रेयस अय्यर की बात करें, उसमें उनकी फील्डिंग की अगर आप बात करें तो जो विराट कोहली का कैच है दैट इज अ स्पेशल वन। लाइक बड़े अरसे बाद शायद ही इस तरह की कोई एथलेटिक किस्म की जो एफर्ट हमने देखी, जो ग्लेन फिलिप तो मशहूर हो गए हैं कि इस तरह के कैचेस वो लेते हैं, लेकिन आज जो कैच था ये स्पेशल था। इट रिमाइंड्स मी द डेज ऑफ जॉन्टी रोड्स। उसके बाद अगर रिकवरी की बात करें तो देखें जो प्लेयर होता है वो सिर्फ वन रोल के लिए नहीं बन सकता, ये हम बार बार कह रहे हैं, और अच्छी टीमें ये समझ चुकी हैं कि उनके प्लेयर्स को हर तरह की कंडीशन को हैंडल करना आना चाहिए। वो वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं हो सकता। श्रेयस अय्यर ने पहले प्रेशर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उन डॉट बॉल्स को जो उस वक्त की जरूरत थी कि वो रिस्की शॉट ना खेले, उन्होंने उस प्रेशर से गुजरने के बाद फिर अपने सेटल होने के बाद अटैक किया, और जो इनिंग उन्होंने खेली उन्होंने मेक श्योर किया कि इस पिच के ऊपर 240 250 इज अ पार रन्स अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग रिसोर्सेज वी हैव। तो जब वो उन्होंने टच कर दिया देन इट्स ऑल फॉर द स्पिनर्स। आई थिंक जो चारों स्पिनर की आप बात कर रहे हैं, वरुण जो हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थे। मैंने पहले कहा था कि उनको खिलाना चाहिए आज की कंडीशन में, और उनको खिलाया भी गया क्योंकि वो पिछली रिसेंट बहुत अच्छी फॉर्म में है। लास्ट जो सीरीज हुई इंग्लैंड के खिलाफ उसमें भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जब वो यहाँ पहुंचे तो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ वो खेले, लेकिन जैसे उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। और ये शो करता है कि जब एज एन इंडिविजुअल आप पॉजिटिवली अपनी टर्न का इंतजार कर रहे होते हैं तो आप हमेशा परफॉर्म करते हैं। वही बात है जब आज मैच से पहले हो रही थी कि एक्स्ट्रा स्पिनर कोई भी क्रिकेटर, चाहे न्यूजीलैंड में भी हमने देखा या इंडिया में भी, जिसको मौका मिल रहा है
11 में आने का वो परफॉर्म कर देता है और एक अजीब सी मुश्किल पैदा कर देता है कप्तान के लिए। तो वरुण की आपने जिक्र किया, वरुण चक्रवर्ती ने आज 42 रन दिए 10 ओवर में, 5 विकेट्स उन्होंने हासिल किया। आपको दिखाते हैं मलिक, अगर इनकी बॉलिंग देखें आप यहाँ पर, क्या डिफरेंट है या क्या ऐसी चीज थी टैक्टिक जो आपको लगा कि कामयाब हुए इन दिस ओनली अपॉर्चुनिटी दैट ही गॉट? देखिए, उनकी सबसे अच्छी चीज है जब भी कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर जो है, मिस्ट्री स्पिनर ही करे, और इनमें ये वो क्वालिटी है कि ये विद इन द स्टंप्स करते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता एज अ बैटर कि बॉल बाहर जाएगा अंदर आएगा। तो जब स्टंप्स में रहता है तो आप ये दोनों बैट के एजेस को जो है वो चैलेंज करते हैं। तो ये इनकी जो है क्वालिटी है। और दूसरा, आप एक चीज नोटिस करें कि हर स्पिनर नहीं कामयाब होता उन कंडीशंस में। आई थिंक ये थिंक टैंक को जरूर क्रेडिट देना चाहिए। जो लो ट्रेजेक्ट्री वाले बॉलर्स हैं, जिनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ स्टंप्स में बॉलिंग करते हैं, वो ज्यादा कामयाब है। हम अक्षर पटेल को देखें, हम जडेजा को देखें, हम वरुण को देखें, एक उनमें ऐसे हैं जो जरा लूप के साथ बॉल करते हैं, वो कुलदीप यादव। तो वो कैप्टन ने उस बंदे को ऐसी जगह पे लेके आए कि जहां पे उन्होंने एवरेज की कोशिश की कि ये 7 तक जाए एटलीस्ट, या 6 एंड ओवर जो है ये एवरेज जाए, ताकि वो हैंडी हो जाएगा। जब वो आएगा उसको टारगेट करेंगे बड़े शॉट्स का, तो वो हमें विकेट्स दिलाएगा। तो आई गेस 4 स्पिनर्स तो हैं, बड़ी अच्छी चीज है टू हैव 4 स्पिनर्स व्हेन यू प्लेइंग इन दुबई, बट कैप्टेंसी वाज अ मेजर पार्ट इन इंडियाज विन। कैप्टेंसी की आपने बात की तो जब पूछा था रोहित को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसी मीडिया चैट थी कि करते क्या हैं ये, वरुण ने बोला हमें तो नेट में सिर्फ ऑफ स्पिन करते हैं, हमें बताते नहीं, ज्यादा लिंक की वैरायटी का मुझे सच कोई आइडिया नहीं। बट आई थिंक इट ऑल्सो अ गुड टैक्टिक टू ब्रिंग इन अ मिस्ट्री स्पिनर व्हेन प्रोबब्ली नॉट मेनी ऑफ देम वुड हैव फेस्ड हिम इन एन इंपॉर्टेंट गेम। बिल्कुल, आई थिंक इसमें रोहित शर्मा की यहाँ पे भी लीडरशिप है। जो उनकी अच्छी चीज है, वो प्लेयर को फ्रीडम देते हैं, वो जबरदस्ती नहीं करते कि मुझे एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए तुम क्या करते हो। उन्होंने ट्रस्ट किया उसके ऊपर। और जब ये बात हो रही थी, जब स्टार्ट हुई है न्यूजीलैंड की इनिंग्स, तो यही बात हो रही थी कि टोटल 25 या 27 बॉल थे जो वरुण के खेले थे इनके टॉप बैटर्स ने आज से पहले। तो उनके लिए बिल्कुल एक नए बॉलर थे इस मैच के अंदर। और बहुत अच्छा पॉइंट शोएब भाई ने यहाँ पे किया कि वरुण जो है इस पिच के ऊपर तेज जरा स्लाइड उनका बॉल, जैसे एक तरह से राशिद खान टाइम नहीं देते प्लेयर्स को, इसी तरह की इनकी बॉलिंग नजर आई। एक्शन फर्क है बट टाइम नहीं देते, थोड़ा स्किड करते हैं। उसके बरक्स अगर आप ब्रेसवेल को देखें, जो बहुत कामयाब रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे ट्राई सीरीज देख लें, चाहे चैंपियन अभी ट्रॉफी की मैचेस देख लें, क्योंकि वो बॉल काफी स्लो कर रहे थे, 78 टू 81, 85 के बीच में ऑपरेट करते। उनको भी आज रन्स पड़े और कुलदीप यादव को भी पड़े, पर इस पिच के ऊपर जो थोड़ा तेज बॉल कर रहा है उसको जरा ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं जो ऑब्वियसली इंडिया को ऐसा करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो सारे मैचेस वहां खेल रहे हैं, बट जो विजिटिंग टीम्स हैं उनको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। तो फिर आप आई गेस अपनी पूरी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन करेंगे। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया ने खेला था तो ऐसी तेज गेंद नहीं हो रही थी, वहां पेस काफी कम थी कंपेयर टू जो बॉलिंग इन्होंने आज न्यूजीलैंड के बैटर्स को की है स्पिनर्स ने, सिवाय कुलदीप के। देखें, आप पिच की कंडीशन को भी देखते हैं। आज की पिच का जो ड्राइव था वो ज्यादा था। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें बॉल इतना लंबा स्पिन नहीं हुआ। आज मार के भी स्पिन हो रहा था और छोड़ के भी हो रहा था। तो इसमें वेरिएशन को यूज करना, ये स्पिनर की अपनी एक असेसमेंट होती है कि जब वो पिच को देख लेता है और अपनी पेस को उसके मुताबिक, वो जो वेरिएबल जोन है उसके मुताबिक बॉलिंग करता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इनकी पूरी एक कंपोजिशन में देखूं तो हैविंग अ 4 स्पिनर, अभी वाशिंगटन सुंदर बैठे में है। हम 4 स्पिनर की इस तरह बात कर सकते हैं कि इनमें से 2 बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। अक्षर पटेल बैटिंग है नंबर 5, जडेजा बैटिंग है नंबर 7। तो उनकी कंपोजिशन में वो स्पिनर तो हैं लेकिन वो पूरे बैट्समैन भी हैं। तो इस तरह के बैट्समैन और इस तरह के बॉलर्स का होना, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल हैं, जडेजा, ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है कि जो 10 ओवर के बॉलर भी पूरे हैं और पूरे 5, 6, 7 नंबर की बैटिंग करने वाले बैट्समैन भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए एक टफ टास्क जरूर होगा टू क्रॉस द लाइन टू विन द चैंपियनशिप। लेकिन ओवरऑल जो अब तक की तमाम चीजें हैं, इट्स ऑल इन देयर फेवर। ठीक है, बैटर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं और फील्डर्स भी बहुत अच्छे हैं दोनों। तो मतलब ऐसे अगर प्लेयर्स आपकी टीम में हो, लगता है जब विलोरूक आए हैं और उन्होंने जब श्रेयास ने उनको 3 चौके मारे हैं, वो हाफ क्रैकर्स करवा रहे थे। जब वो अपने सेकंड स्पेल में आए तो उन्होंने फिर प्रॉपर बाउंसर्स किए। तो जब वो शुरू में आए थे विलोरूक, तो उस वक्त ये उनको चाहिए था कि उनको प्रॉपर बाउंसर करते, हाइट वाला बाउंसर करते, विकेट्स लेने की कोशिश करते। क्योंकि जब आपने 3 विकेट्स ले लिए हैं, अब आपने 50 ओवर नहीं करवाने हैं।
क्योंकि वो क्वालिटी बैटिंग साइड है, वो अगर उनके कोई भी पार्टनरशिप लगेगी तो वो टारगेट को ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां पे मुश्किल होगा। अगेंस्ट अगर जल्दी विकेट्स मिलती हैं, ट्राई टू टेक होल्ड 10 विकेट्स, अदरवाइज बहुत टफ हो जाएगा। अच्छा पॉइंट आपने रेज किया था, इसमें मैं एक स्टैट देख रहा था मैच के बीच में जब श्रेयस खेल रहे थे कि आई थिंक न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स या उनके जो भी एनालिस्ट मिस आउट कर गए कि श्रेयस की कुछ साल पहले या कुछ अरसे पहले शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट एवरेज सिर्फ 12 रन की थी और अब उनकी 39 की है। सो इस प्रैक्टिस दैट अलॉट तो विलो रूक वहां शायद थोड़ा सा चूक गए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और